पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 21 तक सवाल हो चुके हैं। अब यह 22वां सवाल देखते हैं। 2a की पावर -2 भाग 3a स्क्वायर। तो बराबर लगाएंगे तो इस चीज को हम 2a - 2 अपान 3a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस भाग को हम इस बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सवाल ने हमसे धन घातांक के रूप में लिखने के लिए कहा है, मतलब जो पावर हमारी माइनस की है उन्हें हमें प्लस बनाना है। यहाँ पर देखिए अंश में पावर हमारी माइनस की 2 है, मतलब इसे हमें धन बनाना है, प्लस बनाना है। तो इस घात को हम नीचे ले आए। ठीक है, नीचे लाने से ये जो a की पावर -2 है यह प्लस की बन जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो घात हम ऊपर नीचे करते हैं तो उनके जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, मतलब प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस घात बन जाती है। ठीक है, मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं बराबर 2 तो ऊपर देखिए है ही, और इस a की पावर -2 को हम नीचे ले आए। नीचे हमारे पास क्या है, 3 है और a की पावर 2 है। ठीक है, और जब ये पावर हम माइनस की हम 2 को नीचे लाएंगे तो यह प्लस की बन जाएगी। ठीक है, तो बराबर 2/3 a की पावर हो जाएगी 2 और 2 4। ठीक है, तो a की पावर 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस की घात थी वो यहाँ पर प्लस बन गई। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यह 23वां सवाल देखिए, इसमें कोई भी घात माइनस की तो है नहीं। ठीक है, सिर्फ इसे हमें हल करना है। तो बराबर लगाएंगे तो हम जानते हैं कि यदि कोई करणी है, मान लेते हैं यहाँ पर करणी a है, तो इस करणी को हटाने के लिए यहाँ पर a लिखेंगे। तो इस करणी को हटाने के लिए यहाँ पर 1 बटे वह संख्या लिखते हैं जो यहाँ पर होती है। मान लेते हैं अगर यहाँ पर 5 है तो 1/5 हो जाएगा, मतलब जब यह करणी हटेगी तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर और कोई संख्या है, मान लेते हैं कि 50 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर 1/50। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सवाल में देखिए √a लिखा है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है मतलब यहाँ पर 2 छुपा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं a की घात 1/ यहाँ पर 2 छुपा है, इसलिए 1/2। और यहाँ पर देखिए 3 है, मतलब a की घात 1/3 लिख सकते हैं इसे। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दें तो हो जाएगा a की घात 1/2 और गुणे a की घात 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आधार a यहाँ पर भी a यहाँ पर भी है, मतलब आधार बराबर है और गुणे में है। तो जब आधार बराबर होता है और गुणे में होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 और प्लस 1/3। तो क्योंकि अब 1/2 और 1/3 भिन्न हैं, तो भिन्नों का जोड़ करने के लिए हमें हर देखने पड़ते हैं कि हर बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो उनका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर बराबर नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम हुआ 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो इस 2 को 6 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 3 अक्कम 3 हो जाएगा, प्लस इस 3 को हमें 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए हमें, तो 3 दूनी 6, 2 आया, तो उस 2 की गुणा हम इस वाले अंश में कराएंगे। तो 2 की गुणा जब 1 से कराएंगे तो 2 अक्कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे जोड़ लें तो देखिए 3 और 2 5/6 हो जाएगा। तो a की घात आ जाएगी 5/6। ठीक है, तो ये भी एक हमारा आंसर है, और यदि चाहें तो इसे हम आगे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल हमारा करणी के रूप में था तो इसको हम करणी के रूप में ही लिख लें। तो करणी के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे, ये 5/6 लिखा है, तो इस 5/6 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/6।
लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 एकम 5 और बटा 6, तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अभी पीछे हमने सीखा था कि अगर करणी हमारे पास हो तो उस करणी को हटाने के लिए यहाँ पर जितना होता है उसको हम 1 उतना लिख देते हैं। ठीक है, जितना यहाँ पर होता है 1 उतना लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/6 है, तो इस 1/6 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a की पावर 5 तो रहने दें और इस 1/6 को हम ऐसे लिख दें, यह 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर इसे खोलना चाहे तो फिर से 1/6 हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक आंसर है। तो आंसर हमारा यह भी है और यह भी है। तो अब 24वां सवाल देखते हैं। यहाँ पर आधार सिर्फ a और b है। ठीक है, 2 ही आधार हैं और ये भाग में है। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट खोल लें, तो बराबर a की पावर माइनस का 2x और इंटू b की पावर 3y और भाग a की पावर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाहर x घात है हमारी। ठीक है, तो जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो इस x की गुणा इन दोनों घातों में होगी, मतलब x की गुणा 3 से भी होगी और x की गुणा 1 से भी होगी। ठीक है, तब यह ब्रैकेट खुल पाएगा। तो जब 3 की गुणा x से कराएंगे तो 3x हो जाएगा, वह भी माइनस का, क्योंकि 3 हमारा माइनस का है, तो यह हो जाएगा माइनस का 3x इंटू, और जब हम माइनस की 1 की गुणा x से कराएंगे तो b की घात हो जाएगी माइनस का x, क्योंकि x सक्कम x, कि यह ab हमारा भाग में है। तो हम जानते हैं कि जब आधार बराबर होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो चाहे तो यहाँ पर देखिए a की पावर माइनस का 2x है, यहाँ पर a की पावर माइनस का 3x है, मतलब यह घात घट जाएगी। ठीक है, या अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह भाग में है, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर माइनस का 2x और इंटू b की पावर 3y, और इसे हम बटे में लिख लें, a की पावर माइनस का 3x, b की पावर माइनस का x। तो हम जानते हैं कि जब नीचे की घात ऊपर ले जाते हैं तो वह बदल कर जाती है, मतलब प्लस की माइनस और माइनस की प्लस बनकर ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो a की घात हमारी हो जाएगी माइनस का 2x, तो ऊपर ऑलरेडी है, और जब ये घात हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का है, जब ऊपर लाएंगे तो प्लस की 3x घात हो जाएगी। ठीक है, माइनस की 3x थी, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, जबकि b की घात देखिए यहाँ पर 3y है और यहाँ पर b की घात माइनस का x है, मतलब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस का x हो जाएगा। माइनस की घात x थी, जब ऊपर लेकर आएंगे तो प्लस की x घात हो जाएगी। ठीक है, अब बटे में हमारे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमने ऊपर भेज दिया। अब घातों को जोड़ घटा लें, बराबर a की घात, यहाँ पर देखिए माइनस का 2x है और यहाँ पर 3x है, तो दो चिन्ह हमारे पास है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो जब दो चिन्ह प्लस और माइनस के हों तो बड़े में से छोटा घटा लेते हैं, बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वह चिन्ह रख देते हैं। तो बड़ा यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 2 घटा लें, तो 3 प्लस का है, इसीलिए प्लस का 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 1x बचेगा। यहाँ तो a की घात x हो गई और इंटू b की घात, क्योंकि यह x है यह y है, जुड़ घट तो पाएगा नहीं, क्योंकि x के बाद y आता है, ना कि y के बाद x। तो x हम यह पहले कर लें और 3y हम उधर कर दें, तो यह हमारा आंसर हो गया a की घात x इंटू b की घात x प्लस 3y। तो अब यह 25वां सवाल देखें, यह भी 23वें के जैसा है। ठीक है, मतलब जो इन पे करनी चढ़ी हुई है इसे हमें हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर देखिए इस करनी के अंदर हमारे पास है a की पावर माइनस का n।
ठीक है। और हमें यह करणी हटानी है, तो भी पीछे सीख चुके हैं कि जब यह करणी हटेगी तो इस करणी को हम एक बटा यहाँ पर जितना होता है वह लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 है इसलिए 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भाग, जब हम इसमें आएंगे तो यहाँ पर इस करणी के अंदर है a की घात माइनस का 2n, और यह जब हम करणी हटाएंगे तो यह भी हो जाएगा 1/3। तो अब यह ब्रैकेट खोल लें तो यह हो जाएगा a की घात, तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट के बाहर वाली घात और ब्रैकेट के जो अंदर घात होती है उन दोनों घातों की गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 1/3 की गुणा n से कराएंगे तो यह हो जाएगा n अकम n, यानी माइनस का n, क्योंकि माइनस है, माइनस का n/3, और भाग यहाँ पर हो जाएगा a की घात माइनस का 2n अकम माइनस का 2n और बटा 3, ठीक है। तो गुणा कराने पर यह प्राप्त हुआ। अब चूंकि यह भाग में है और भाग में घातें घटती हैं, क्योंकि आधार यहाँ पर बराबर है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात माइनस का n/3, और अब हमें माइनस का निशान लगाना है, ठीक है, क्योंकि घटाना है इसलिए माइनस लगाएंगे, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, पहले से माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2n/3 बराबर। अब हमें इन घातों को जोड़ना घटाना है, ठीक है। तो ये भिन्न है और भिन्नों में हमें हर देखने होते हैं कि हर क्या है। तो यहाँ पर हर तो बराबर है, तो मतलब हमें एलसीएम वगैरह निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा हर बराबर है जो 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो अंश यहाँ पर माइनस का n है और यहाँ पर प्लस का 2n है, ठीक है। अब बड़े में से छोटा हम घटा लें और बड़ी संख्या जो भी हो उसका चिन्ह रख दें। तो जब 2n में से 1n जाएगा तो 1n बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस में से हम घटा रहे हैं। तो a की घात हो जाएगी n/3। तो यह भी हमारा एक आंसर है, और चाहे तो इसे करणी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो करणी के रूप में, क्योंकि n/3 को हम n गुणे 1/3 लिख सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि n कम n/3 हो जाएगा, ठीक है। n/3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब जब हम 1/3 को हटाएंगे तो यह करणी के रूप में बन जाएगा, ठीक है। मतलब a की घात n पर हम करणी चढ़ा सकते हैं 1/3 वाली, मतलब 1/3 को हम क्या कहते हैं, घनमूल। अर्थात इसे हम a की घात n, a की घात तो n है ही, और जो यह 1/3 है इसे हम घनमूल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए, अगर यह सवाल कुछ बड़ा लग रहा है तो इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि घनमूल में ये भी है और घनमूल में ये भी है और भाग में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम a की घात माइनस का n और बटा, क्योंकि भाग में है इसीलिए बटा a की घात माइनस का 2n लिख सकते हैं, और दोनों घनमूल में है इसलिए दोनों पर हम घनमूल चढ़ा दें इस प्रकार से, ठीक है। अब हम अंदर हल कर लें। a की पावर माइनस का n तो ऊपर ऑलरेडी है, और जब ये पावर नीचे की ऊपर जाएगी तो माइनस का 2n है, जब ऊपर आएगा तो प्लस का 2n हो जाएगा। अब यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या बचा, a की घात ये माइनस का 1n है, ये प्लस का 2n है, मतलब 2n में से जब 1n जाएगा तो 1n बचेगा, ठीक है। तो जितना इस विधि से आया है उतना ही इस विधि से आया है। ये विधि थोड़ी लंबी है, इसमें विस्तार से किया गया है, इसमें शॉर्ट विधि से किया गया है, ठीक है। अब 26वां सवाल देखते हैं। यह वाला a हमारा घनमूल में है और यह वाला a वर्गमूल में है और यह वाला a चतुर्थ मूल में है। तो पहले हम ये करणी हटा लें। तो यहाँ पर जब ये करणी हटेगी तो a की घात 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जान चुके हैं कि ये करणी हटेगी तो 1/3 हो जाएगी, और यहाँ पर जब ये घात हटेगी तो a की घात, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा है इसीलिए इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, और जब यह करणी हटेगी तो a की घात 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना, पीछे भी सीख चुके हैं।
अब यहाँ पर देखिए आधार बराबर है और गुणे में है, ये भी एक गुणे में है, यहाँ पर भी हम गुणे लिख सकते हैं, इस डॉट का मतलब गुणा है, ठीक है। तो उन आधारों की घातें जुड़ जाती हैं, तो हम इन घातों को जोड़ लें। तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात 1/3 और प्लस 1/2 और प्लस 1/4, ठीक है। क्योंकि ये घातें हमारी भिन्न के जोड़ में हैं, और इसीलिए पहले हम हर बराबर कर लें। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3, 2, 4 का लासा आ जाएगा 12। तो हर में लिख लें 12। अब सभी हरों को हम 12 बना लें। तो 3 को 12 बनाएंगे तो 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 4 की गुणा जब 1 से कराएंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और प्लस 2 को 12 बनाने के लिए हमें 6 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 6 एकम 6 हो जाएगा, और प्लस 4 को 12 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि 4 3 12, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा a की घात, अब अंशों को जोड़ लें, 4 और 6 10 और 3 13, मतलब ये हो जाएगा 13 और बटा 12, ठीक है। नीचे 12 है तो 13/12। अब क्योंकि सवाल हमारा करणी के रूप में था, ठीक है, तो इसे भी हम करणी के रूप में ही बना लें। तो क्योंकि हम 13/12 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 13 और गुणे 1/12, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो यह 1/12 है इसे हम करणी का रूप दे दें, ठीक है। मतलब a की घात 13 रखें और इस 1/12 को हम करणी का रूप दे दें, इस प्रकार से। यहाँ पर अंदर 12 लिख लें यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा हो गया आंसर। तो अब यहाँ 27वां सवाल देखते हैं। इसमें भी देखिए आधार हमारा बराबर है, सब कहीं a है, ठीक है, सब कहीं a है और गुणे में है, मतलब घातें हमारी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो a की घात हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। अब क्योंकि ये भी भिन्नों का जोड़ है, इसीलिए पहले हम हर बराबर कर लें, और हर बराबर करने के लिए हमें 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2, 3, 4 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ पर लिखेंगे a की घात, एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, तो नीचे लिख दे 60। तो इस 2 को हमें 60 बनाना है, तो 2 को 60 बनाने के लिए हमें 2 में 30 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि 30 दूनी 60, तो 30 एकम 30 हो जाएगा। प्लस अब इस 3 को हमें 60 बनाना है, तो 3 को 60 बनाने के लिए 20 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है, 20 तिया 60, तो 20 एकम इधर 20 हो जाएगा। और प्लस फिर इस 4 को हमें 60 बनाना है, तो 15 चक्कू 60, मतलब 15 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 15 एकम 15। प्लस इस 5 को हमें 60 बनाना है, तो 5 को 60 बनाने के लिए 12 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि 12 पंचे 60, ठीक है। अब ऊपर के अंश जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, a की घात 30, 20, 50, 50 और 15 65, 65 और 12 77 बटे 60, ठीक है। तो a की घात आ गई 77/60, और चाहे तो इसे हम करणी का भी रूप दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बराबर a की घात 77, और जो ये बटे में 60 है, इस 60 को हम करणी का रूप दे देंगे, मतलब इस चीज को हम 1/60 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 60 77 एकम 77 बटे 60 लिख सकते हैं, जैसे कि इस सवाल में किया गया था, ठीक है। 13/12 को 13 गुणे 1/12 लिखा गया है। इसी प्रकार हम 77/60 को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a की घात 77, और इस 1/60 को हटा दें, तो जब हटेगा तो यह नीचे वाला जो 60 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। अब 28वां सवाल देखते हैं, 2 भाग √2। अब देखिए इस करणी को हम पहले हटा लें, तो यहाँ पर देखिए 2 भाग, इस करणी 2 को हम 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यह करणी जब हटेगी तो इस करणी को हम 1/2
2 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आधार बराबर है तो यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी और भाग में है, ठीक है। तो जब आधार बराबर होता है और भाग में होता है तो घातें घट जाती हैं। यहाँ पर इस 2 की घात 1 है, ठीक है। हर संख्या की घात 1 होती है, अगर उस पर कोई घात नहीं है तो हर संख्या की घात 1 होती है। तो यहाँ पर घात कितनी है? 1, मतलब 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर गुणे का निशान होता तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते, ठीक है। अब इसे हम घटा लें तो बराबर 2 की घात, देखिए 1 में से हमें आधा घटाना है, ठीक है। 1 में से आधा घटाना है तो आधा ही बचेगा, या इसे हल कर लें क्योंकि यहाँ पर हर 1 है और यहाँ पर हर 2 है तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा और 1 दूनी 2 तो 2 कम 2 और माइनस 2 कम 2 तो 1 कम 1, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 की घात 1/2। अब इसे हम चाहें तो आंसर ये भी हमारा है और चाहें तो इसे करणी के रूप में लिख सकते हैं। तो इस 1/2 को जब हम हटाएंगे तो करणी चढ़ जाएगी, मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 29वां देखते हैं, 8 भाग घनमूल 8। तो इसे क्या लिखेंगे? बराबर 8 भाग, और इस घनमूल 8 का मान होता है 2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, या देखिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि यह घनमूल में है कि यह घनमूल 3 और इस 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 8 आएगा, और ये 2 3 बार लिखे इसलिए हम इनको 2 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बराबर लगाएंगे 8 भाग, अब देखिए यह घनमूल है तो इस 3 से यह पूरी करणी कट जाती है, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 2। अब हमें 8 में 2 से भाग कराना है, तो जब 8 में 2 से भाग कराएंगे तो यह आएगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 हमारा हो जाएगा आंसर।